जय हिंद एवरीवन, फाइनली द वेट इज़ ओवर और मैं लेके आ गया हूँ क्विक नोट्स फॉर रिवीजन। ठीक है, इसमें ये पार्ट 1 है। ये पार्ट 1 में इकोनॉमिक्स है, प्लस ज्योग्राफी है, प्लस मॉडर्न हिस्ट्री है। ठीक है, इसमें 3 पार्ट है। आप पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब कर लें, कुछ दिन में मैं पार्ट 2 भी लेके आऊँगा। इसमें पार्ट 2 में पॉलिटी और साइंस होगा, पॉलिटी प्लस साइंस होगा। मुश्किल से मुश्किल 10 से 12 पेज का होगा। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर लें। ये पार्ट 1 है और मैं इस वीडियो में इसमें आपको क्रिस्प में एकदम नोट्स बनाया हूँ जो लास्ट मोमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इसमें से पक्का क्वेश्चन आएंगे। ये वीडियो आप पूरा देखो क्योंकि आपको ऐसा नहीं समझ में आएगा मैं क्या कहाँ लिखा हूँ, कैसे लिखा हूँ। ये मैं एक्सप्लेन किया हूँ। ये 30 मिनट का वीडियो है। 1.5x पे आप देखो, 1.5x पे देखो आप, और मुझे कमेंट करके बताओ इसमें कि ये नोट्स कैसा लगा। आप टेलीग्राम से आप मेरा नोट्स जाके डाउनलोड कर सकते हो, यूपीएससी रॉजर। मैं कमेंट में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी यूपीएससी रॉजर मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसमें आप जाके ज्वाइन हो और कमेंट करो और सब्सक्राइब कर लो पार्ट 2 के लिए, क्योंकि पार्ट 2 साइंस और पॉलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है जिसमें से क्वेश्चन आते हैं। और ये ज्योग्राफी वगैरह मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दिया हूँ। आप एक बार नोट्स डाउनलोड कर लो। नोट्स डाउनलोड नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आप एक बार इसी वीडियो को ज़रूर देखो। और ये नोट्स मैंने एकदम ईजी वे में लिखा है जिससे आपको समझ में आए। मैं ऐसे ही करता था जब मेरा एग्ज़ाम हुआ करता था। मेरा CDS की जर्नी 2020 से मैं 25 आज हो गया है। 5 साल से मैं CDS का पूरा पेपर देख चुका हूँ, एक UPSC का पेपर देख चुका हूँ। ठीक है, तो मैं अपना पूरा 5 साल का एक्सपीरियंस इसमें नोट्स में डाल रहा हूँ। तो भाइयों आप देखो इसे और अच्छे से पढ़ो, इसमें से पक्का क्वेश्चन आएगा। बाद में मैं इस क्वेश्चन जब UPSC का एग्ज़ाम हो जाएगा CDS का, इस नोट से मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको कि आप कैसे कर सकते थे। तो आप रिग्रेट मत करना भाई, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को 1.5x। ये पहले मैं इकोनॉमिक्स से स्टार्ट किया हूँ। इकोनॉमिक्स में देखिए प्राइमरी मार्केट क्या होता है, मैंने बताया कि जो इन रॉ मटेरियल के एक्सट्रैक्शन के लिए होते हैं। सेकेंडरी मार्केट क्या होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, कंस्ट्रक्शन वगैरह। इसमें आप लोग को इसमें सिर्फ एग्जांपल आपको करना है। आप एग्जांपल करेंगे, आपके क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग हैज़ अ प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। देखिए लास्ट ईयर UPSC में रियल सेक्टर आया था। ये UPSC सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है, रियल सेक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द रियल सेक्टर। सोचिए, अब इसलिए मैं UPSC का भी रियल सेक्टर इंक्लूड कर दिया क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो आप रियल सेक्टर आप इसमें से पढ़िए, रियल सेक्टर क्या होता है, इसके एग्जांपल, क्योंकि UPSC हमेशा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ मार्केट ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, ये सब आप एकदम टू द पॉइंट पढ़िए आप। और इसके एग्जांपल भी आप सोचिए कि क्या हो सकते हैं। मोनोपोली का सिंगल सेलर होता है, सिंगल प्रोडक्ट बेचते हैं। और फॉर एग्जांपल रेलवे जो होते हैं सिर्फ गवर्नमेंट ही चलाती है तो सिंगल सेलर होता है और सिंगल प्रोडक्ट ही होते हैं। रेलवे में सिर्फ ट्रेन जाती हैं, कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। रेलवे का कोई सब्सटीट्यूट है नहीं है। और इजी एंट्री एग्जिट अवेलेबल नहीं है, रिस्ट्रिक्शन होता है। कोई प्राइवेट प्लेयर्स जल्दी कोई रेलवे में नहीं घुस सकता, तो इजी रिस्ट्रिक्शन होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ गुड में देखिए सब्स्टिट्यूट गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, ये CDS NDA में ये आ जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्स्टिट्यूट गुड। ये सब इजी क्वेश्चन है। अगर ये आप गलत कर रहे हो तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला भाई। इसलिए इसको आप 10-15 बार, जितनी बार पढ़ सकते हो तो पढ़ो। ठीक है, नेशनल इनकम से आप कर रहे हैं, GDP को आपको बोल देगा GDP, कन्वर्ट GDP इंटू GNP NNP। ठीक है, तो इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि GDP और GDP है, उसको कहते हैं कि क्या माइनस किया जाए कि NDP बन जाए। GDP में क्या माइनस किया जाए कि NDP बन जाए। तो मैंने बताया कि GDP को माइनस करेंगे, नेट डेप्रिशिएशन अगर माइनस कर देंगे आप तो ग्रॉस को एन, यहाँ N है यहाँ G है, तो डेप्रिशिएशन आप माइनस कर देंगे तो NDP बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन है। आप कोई भी अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे डायरेक्ट टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। UPSC रॉजर में आप जाएंगे, मेरा टेलीग्राम आपका मिल जाएगा वहाँ पे, UPSC रॉजर टेलीग्राम में। डायरेक्ट आप मुझसे मैसेज करिए, मैं हर एक चीज़ आपका डाउट सॉल्व करूँगा। ठीक है, ये कि कौन कौन से GDP में कौन कौन से सेक्टर GDP में काउंट नहीं होते हैं, इलीगल एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक गुड, सेकंड हैंड परचेज। ठीक है,
पोवर्टी क्या होता है, पोवर्टी लाइन, हेड काउंट, पोवर्टी गैप, ये सब आप देख लीजिएगा। ये देखिए लॉरेंस कर्व, गिनी कोफिशिएंट, ये जनरली सीडीएस एनडीए में आ जाते हैं, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये मैं डायग्राम के थ्रू आपको बताया हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं हम। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट देखिए एस यहाँ पे है, स्किल मिसमैच होता है तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। देखिए मैं आपको ट्रिक भी बताया हूँ, एस यहाँ पे देखिए, एस यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है, तो आप ऐसे आप रिलेट करके पढ़ सकते हैं। डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, चेंज इन मार्केट कंडीशन में होता है। ऐसे आप ये टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ लिया, ठीक है। इन्फ्लेशन टू टाइप्स के होते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। मेजरली टू टाइप्स के होते हैं। डिमांड जब बढ़ जाता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, कॉस्ट जब जनरल कॉस्ट बढ़ जाता है तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। सिंपल है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट आ रहा है आपको तो मुझसे पूछिए। होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये दोनों देखिए, ठीक है। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर होता है जीडीपी को नापने के लिए होता है। जीडीपी डिफ्लेटर नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी, ये पूछ लेता है जनरली फॉर्मूला, ठीक है। ये 3 टाइप्स के कर्व हैं, ये आपस में मैच द फॉलोइंग में दे सकता है, ये मैच द फॉलोइंग में दे सकता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था बैलेंस ऑफ पेमेंट का सीडीएस में, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं, क्या क्या आते हैं इसमें देख लेना आप, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होता है वो बैंक के जो मॉनेटरी, एक फिजिकल पॉलिसी होता है, एक मॉनेटरी पॉलिसी होता है। जो फिजिकल पॉलिसी होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखती है, मैं लिख दे रहा हूँ, फिजिकल पॉलिसी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखती है, और मॉनेटरी पॉलिसी ये आरबीआई देखती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आरबीआई के अंडर में रहती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट क्या है, मनी मार्केट क्या होता है। मनी मार्केट 1 ईयर्स के लिए होता है, जो इसके मैच्योरिटी पीरियड। तो इसमें क्या क्या आते हैं, ये पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मनी मार्केट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट जो होता है मोर देन 1 ईयर के लिए होता है, मोर देन 1 ईयर, ठीक है। अब ज्योग्राफी आ गया, 5 पेज में 7 पेज में इकोनॉमिक्स ख़त्म कर दिया मैंने आपका। ज्योग्राफी ये अर्थक्वेक का है, अर्थक्वेक में पी वेव एंड एश वेव से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। पी वेव क्या होता है, एस वेव क्या होता है। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, ये तीनों में जाता है, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में रहता है। और ये शैडो जोन देखिए, मैंने डायग्राम के थ्रू बताया है, ये फास्टेस्ट होता है, फास्ट होता है, एस वेव से भी फास्ट होता है। और एस वेव का शैडो जोन देखिए, ये है कि एस वेव का शैडो जोन ज़्यादा होता है, क्योंकि ये सिर्फ सॉलिड में ही होता है, ट्रेवल ओनली इन सॉलिड, ठीक है। तो ये डिफरेंस पूछ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द पी वेव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, तो आप इसको ध्यान में रखिए। ये क्या होता है, देखिए अर्थक्वेक जब आता है तो फोकस, जहाँ से अर्थक्वेक होता है तो वहाँ फोकस स्टार्ट होता है, और जो नियरेस्ट सेंटर होता है अर्थ का वो एपी सेंटर होता है। नियरेस्ट जो पॉइंट होता है अर्थ पे, सरफेस पे, वो एपी सेंटर बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अर्थक्वेक की इंटेंसिटी जो मरकरी स्केल से नापते हैं, जैसे एमआई मैंने लिख दिया, एमआई फ़ोन यूज़ करते हैं, आप ऐसे याद कर सकते हैं कि इंटेंसिटी। रिचर स्केल में मैग्नीट्यूड नापते हैं, ठीक है। वॉल्केनिक लैंडफॉर्म एक्सप्लोजिव होता है, कंपोजिट वॉल्केनो, ठीक है। इसलिए मैंने ये देखिए टाइप्स ऑफ वॉल्केनिक इंट्रूसिव, जो अंदर इंट्रूसिव होता है, जो अंदर अर्थ के होता है, एक्सट्रूसिव जो होता है वो बाहर होता है। तो कुछ इंट्रूसिव लैंडफॉर्म है ये, फॉर डाइक, सिल, बैकोलिथ, लैपोलिथ। तो लैकोलिथ जो होता है डोम शेप का होता है, लैपोलिथ मैंने यहाँ लिखा है, लैपोलिथ सॉसर शेप का होता है, ठीक है। मैंने छोटी छोटी चीज़ें लिखी हैं। कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट बाउंड्री, कन्वर्जेंट बाउंड्री ये होते हैं जब प्लेट दोनों तरफ से आते हैं, फॉर एग्जांपल यूरेशियन प्लेट एंड हिमालयन प्लेट, ठीक है, दोनों तरफ से आए कन्वर्जेंट। ये यहाँ पे क्रस्ट जो होता है डिस्ट्रॉय होता है। डाइवर्जेंट बाउंड्री क्या होता है, जब 2 प्लेट अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, इसमें न्यू क्रस्ट जनरेट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री जो होता है ये स्लाइड होता है एक दूसरे के पीछे, एक आगे जाता है एक पीछे आता है, ठीक है। ये क्रस्ट इसमें नाइदर डिस्ट्रॉय होते हैं ना नॉर क्रिएट होते हैं, यही पूछता है मेन। तो मैंने टू द पॉइंट लिखा है, ठीक है। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, फिर सिलिकॉन पाया जाता है। ये पूछ देता है कि अर्थ क्रस्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। फील्ड्स पर जो होता है 50% अर्थ क्रस्ट का है, ठीक है। इग्नियस रॉक को भी प्राइमरी रॉक बोलते हैं, मैग्मा से निकलता है, फिर लावा बाहर निकलता है तो लावा बन जाता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इसमें कौन कौन से, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कौन कौन से रॉक होते हैं इग्नियस रॉक के,
कौन कौन से फॉर्म होते हैं, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल ही पूछते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज इग्नियस रॉक, विच अमंग द फॉलोइंग इज सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। रिवर का स्टेज होता है यूथ, मैच्योर, ओल्ड। यूथ में कौन कौन सा लैंड फॉर्म पाया जाता है, वी शेप्ड वैली होता है, नो फ्लड प्लेन होता है। फॉर एग्जांपल आप गंगा रिवर का देखिए, हिमालय से आती है, हिमालय में कोई फ्लड प्लेन नहीं होता क्योंकि वहाँ माउंटेन है, वहाँ वैली, यहाँ वहाँ वाटरफॉल वगैरह बनेंगे, वी शेप वैली रहेगा, ठीक है। फिर आएंगे आप उत्तर प्रदेश में, गंगा आएगी, गंगा उत्तर प्रदेश में आएगी, थोड़ा मीएंडरिंग करेगी, मीएंडरिंग मतलब घूमने लगती है इधर उधर ऐसे ऐसे, तो ये मीएंडरिंग इसको बोलते हैं। तो ये मैच्योर स्टेज हो गया। ओल्ड स्टेज जब बंगाल में पहुंच जाती है तो उसका रिवर का फ्लो एकदम स्लो हो जाता है, देखते होंगे आप कि रिवर एकदम स्लो फ्लो करती है, उसका बहाव कम हो जाता है, ठीक है। वहाँ ऑक्सबो लेक फॉर्म करते हैं, जैसे यहाँ बिहार में बेगूसराय में एक ऑक्सबो लेक है, कन्वर लेक, ठीक है। अब इरोजनल लैंडफॉर्म क्या होता है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म क्या होता है। रिवर का इरोजनल लैंडफॉर्म, रिवर इरोज करके मतलब उसका इरोजन होता है तो लैंडफॉर्म ये बनता है। और डिपोजिशन, रिवर जो सिल्ट वगैरह कैरी करती है, डिपॉजिट करती है, तो ये लैंडफॉर्म बनता है। तो ये आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। ग्राउंड वाटर का क्या इरोजनल लैंडफॉर्म, ग्राउंड वाटर से क्या बन सकता है इरोजनल लैंडफॉर्म, डिपोजिशनल लैंडफॉल, ये सब मैंने मेंशन किया है, ठीक है। यहाँ देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टेलासाइट एंड स्टेगामाइट, ठीक है। यहाँ देखिए सी है, सी मतलब ये क्रास्ट ट्रोफोलॉजी का पार्ट होता है, कास्ट टोपोग्राफी का पार्ट होता है। तो कास्ट टोपोग्राफी होता है लाइमस्टोन से बनता है, ठीक है। तो इसके ये दो पार्ट होते हैं, ये लैंडफॉर्म होता है स्टेलासाइट एंड स्टेलामाइट। सी देखिए यहाँ पे, सी मतलब सीलिंग कहाँ होता है, ऊपर होता है, तो स्टेलासाइट ऊपर होगा, और बाकी जो स्टेलगामाइट होता है वो फ्लोर पे होता है, नीचे होता है, ठीक है। अब ये देखिए ग्लेशियल लैंडफॉर्म, ये पूछ लेता है आपके कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द ग्लेशियल लैंडफॉर्म। तो दो चार इसके एग्जांपल, ग्लेशियल लैंडफॉर्म के एग्जांपल देंगे, दो चार ऊपर कुछ किसी और लैंडफॉर्म के एग्जांपल दे देंगे, ठीक है। ये जगह बच रही थी तो मैंने बजट का ही मेंशन कर दिया है, ये जनरली आ जाता है कि रुपीज़ कहाँ से आया कहाँ से गया, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। और वेस्टर्न कोस्ट हमारा, मैं छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे जहाँ से मिल रही थी, मैं मल्टीपल सोर्स से बनाया हूँ, तो छोटी छोटी जहाँ से भी मिली थी तो मैं उसे इंक्लूड किया हूँ। जैसे वेस्टर्न कोस्ट जो मैं जनरली भूल जाता था मैं भी, तो वेस्टर्न कोस्ट जो है सबमर्जन बाउंड्री, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन भूल जाता हूँ, यही छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो है हमारा यूपीएससी पूछ लेता है, ठीक है। वेव जो होते हैं इरोजनल, ये सब लैंड फॉर्म है, वेव से और करंट से क्या क्या लैंड फॉर्म बनता है, ठीक है। विंड से इरोजनल और डिपोजिशनल लैंड फॉर्म क्या बनता है, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर हमारा है, एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा क्या है, नाइट्रोजन। एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर आर्गॉन है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, फिर आर्गॉन है, ये जनरली गलत हो जाता है, ठीक है। अब साइक्लोन है, साइक्लोन 2 टाइप्स के होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड टेम्परेट साइक्लोन। तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो नॉर्थ में एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये मैं भूल जाता था इसलिए, लो प्रेशर का होता है, ठीक है। मैं आगे लिखा हूँ क्या क्या कंडीशन है ट्रॉपिकल साइक्लोन के, ठीक है। साउथ में क्लॉकवाइज होता है, ये अपोजिट होता है एंटी साइक्लोन इसका, ठीक है। तो ये पढ़ लेना आप, ठीक है। अब ये लिखा हूँ मैं, साइक्लोन इंडियन ओशन में साइक्लोन बोलते हैं, टाइफून बोलते हैं पैसिफिक ओशन में, हरिकेन्स बोलते हैं अटलांटिक ओशन में, विली ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं, ठीक है। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन की कंडीशन क्या है, लो प्रेशर, टेम्परेचर हाई देन 27 डिग्री सेल्सियस। कोरोलिस फोर्स होता है, अर्थ के जो अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूमता है तो कोरोलिस फोर्स होता है, सॉरी ईस्ट टू वेस्ट घूमता है अर्थ, तो कोरोलिस फोर्स होता है, कोरोलिस फोर्स से डिफ्लेक्ट होता है। नॉर्थ में जो रहता है राइट डिफ्लेक्ट होता है और साउथ में लेफ्ट होता है, ठीक है। स्मॉल वेरिएशन ऑफ विंड चाहिए, ठीक है। अब क्लाउड्स सीरस क्लाउड जो होते हैं हाई एल्टीट्यूड के होते हैं, देखिए कट गया, फेदरी अपीयरेंस रहते हैं, इसमें दे देगा क्लाउड का डिस्क्रिप्शन दे देगा कि ये प्रॉपर्टीज़ हैं, फेदरी अपीयरेंस है, हाई एल्टीट्यूड में है तो कौन सा, 2-3 ऑप्शन दे देगा कि कौन से क्लाउड हैं। तो अगर हाई एल्टीट्यूड है, फेदरी अपीयरेंस है, तो आप सीरस क्लाउड मार्क कर दो। कॉटन वुल जैसा है, मीडियम में है अगर उसका अपीयरेंस, तो आप क्यूमुलस हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रेटस जो होता है लो क्लाउड होता है, ठीक है। तो आप ये सब एक कीवर्ड हैं, ये सब कीवर्ड हैं, मैंने सिर्फ कीवर्ड लिखे हैं, कुछ बकवास नहीं लिखी हैं। कीवर्ड से आप भी क्वेश्चन पढ़ लोगे तो आप जितना रिवाइज कर सकते हो, ये सारे एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाई क्लाउड जो होता है ये यूपीएससी का आया था, तो मैं कहा कि इसको भी नोट कर दूँ, यूपीएससी सिविल सर्विसेज हाई क्लाउड है वो रिफ्लेक्ट करता है मोर इनकमिंग रेडिएशन देन द लोअर क्लाउड्स। तो ये यूपीएससी का था लाइन, तो सिविल सर्विसेज में था तो मैं इसे इंक्लूड कर दिया, ठीक है। ये कोपियन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये तो सीडीएस एनडीए में का फेवरेट है भाई,
ये जनरली नॉर्थ इंडिया का पूछता है और डेजर्ट का पूछता है, ठीक है। लेकिन बाकी आप सब देख लेना, मैंने लिख दिया है कि कौन से वर्ड को क्या क्या कोपियन ने डिस्क्राइब किया है, ठीक है जनरली। लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ इंपॉर्टेंट करके लिख दिया हूँ, ठीक है। अर्थ सरफेस में क्या है, ओशन में सबसे ज़्यादा पानी है, फिर आइस, फिर ग्राउंड वाटर, फिर लेक, फिर ये आप देख लेना, ठीक है। क्योंकि जनरली अरेंज द फॉलोइंग ये वो ऐसा कुछ दे देता है। ओशन करंट तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट, कोल्ड ओशन करंट, वार्म ओशन करंट। ओशन करंट के फैक्टर क्या क्या इसमें फैक्टर क्या क्या इफेक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें ये देख लेना ओशन करंट कौन सा है, जैसे ब्राज़ीलियन है, ठीक है, हम्बोल्ट ओशन करंट है, अग्लहोस्ट है, ओशियो है, कोशियो है, ठीक है। तो ये सब आप देख लेना, ठीक है। और ये गल्फ स्ट्रीम है, लेब्राडोर करंट है, ठीक है। तो कैनरी करंट है, ये सब आप देख लेना, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कौन से वो हैं कोल्ड हैं कौन से हॉट हैं, ठीक है। ये कट गया है थोड़ा, डबल पेज में आ गया है, ये आप समझ जाना। मैंने 13 मेजर पोर्ट हैं टोटल, पहले 12 थे, एक न्यू ऐड हुए हैं, ठीक है। तो मेन पोर्ट का भी कभी कभी ये पूछ लेता है कि इंपॉर्टेंट ये भी कभी कभी पोर्ट की प्रॉपर्टीज़ पूछ लेता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द डीपेस्ट नेचुरल पोर्ट, ठीक है। और 2-3 पोर्ट के नाम दे देंगे, फॉर एग्जांपल विशाखापट्टनम दे दिया और चेन्नई दे दिया, कुछ और दे दिया, तो आपको ये मानना है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ आप लर्न कर लेना, ठीक है। 4-5 बार पढ़ोगे तो खुद ही लर्न हो जाएगा। ये नॉर्थ ईस्ट के थोड़े हिल्स से नॉर्थ ईस्ट से क्वेश्चन आ जाता है जनरली CDS NDA में, तो मैं वेस्ट टू ईस्ट लगाने के लिए दे दे, ठीक है। फॉर एग्जांपल डाफला, मीरी, अभोर, मिशमी, गारो, खासी, जयंतिया, मिकीर हिल्स, तो नॉर्थ टू साउथ आप ये सब ध्यान में रखना, ठीक है। अब जनरली सॉइल देखो, सॉइल होता है, सॉइल कहाँ कहाँ पाया जाता है, खादर न्यू सॉइल होती है, भांगर ओल्ड सॉइल होती है, एक भाबर होता है, भाबर जो होता है वो पेबल्स होता है, तराई के ऊपर होता है ये। तो ये भाबर और भांगर में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और मैं लिख दिया हूँ, टेबल बना दिया है कि कौन सी सॉइल किस में रिच है, किस में पुअर है, कौन सी क्रॉप होती है, कौन सी नहीं होती। क्योंकि कभी कभी ये दे देते हैं कि कंफ्यूज कर देता है UPSC की एल्यूवियल सॉइल इज़ रिच इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ठीक है। तो ये नहीं है, समझ लो। तो आप ध्यान से इसको पढ़ लो, उसको 5-6 बार आप पढ़ो, जितनी बार पढ़ सकते हो। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछो, ये इंपॉर्टेंट है भाई। रबी क्रॉप का होता है, इसकी एग्जांपल आप पढ़ लो। आप कभी कभी UPSC कंफ्यूज कर देता है कि wheat and barley इज़ अ खरीफ क्रॉप, ऐसे करके दे देगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न 14 पेज में ये हो गया भाई। 14 पेज में इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी मैंने ख़त्म कर दिया है, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं पार्ट 2 भी लेके आने वाला हूँ, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। पार्ट 2 में आपका साइंस और पॉलिटी होगा, वो 10-12 पेज के होंगे, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री में मेजर यूरोपियन पावर कौन से कब आया, पहले कौन से आया, ठीक है। अब पोर्टुगीज़ के बारे में पहले है कि पोर्टुगीज़ की फैक्ट्री कहाँ थी, पहली फैक्ट्री कोचीन में थी, ठीक है। अब ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लाया, ठीक है। और सती किसने अबॉलिश किया, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर है। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई कि कौन से क्रॉप कहते हैं कि पोर्टुगीज़ ने इंट्रोड्यूस किए या किसने इंट्रोड्यूस किए, टोबैको, पोटैटो, लेडी फिंगर, ये सब मैं देखता हुआ आया हूँ भाई। 5 साल का एक्सपीरियंस मैंने पूरा अपना डाला है इसमें, ठीक है। डच फैक्ट्री कहाँ पे है सबसे ज़्यादा, मसूलीपट्टनम, ठीक है। परमानेंट फैक्ट्री इंग्लिश की कहाँ है, सूरत वगैरह पे परमानेंट फैक्ट्री बनी थी। टेम्परेरी जो फैक्ट्री बनी थी ये मसूलीपट्टनम बनी थी, लेकिन परमानेंट सूरत में बनी थी, ध्यान में देना, ठीक है। फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री जो थी वो सूरत में थी, ठीक है। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर जो था एंड हुआ, तो ये सब जनरली आ जाते हैं, ठीक है, वॉर वगैरह, ठीक है। ब्लैक वर्ल्ड ट्रेजिडी ये था कि सिराजुद्दौला जो था वो इंग्लिश जो थे ब्रिटिशर्स जो थे उनको एक रूम में बंद करके और गैस वगैरह पॉइजनस गैस छोड़ दिया था, तो मर गए थे सारे। तो ये वन ऑफ द रीज़न था ये बैटल ऑफ प्लासी का, ठीक है। तो सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव में हुआ था, ठीक है। फिर मीर जाफ़र जो था नवाब बन गया था। मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम इसका जो सन इन लॉ था ये बन गया था, ठीक है। मीर कासिम फिर परेशान होके ब्रिटिशर से, तो इन तीनों से मिला और फिर इसके बाद इंग्लिश के खिलाफ बैटल ऑफ बक्सर हुआ, ठीक है, 1764 में। तो ये ट्रीटी इलाहाबाद से ख़त्म हुई थी, ठीक है, इलाहाबाद ट्रीटी हुई थी, ठीक है। ये एंग्लो मैसूर वॉर है, इसको देख लेना, ठीक है। एंग्लो मराठा वॉर है, ठीक है, एंग्लो मराठा वॉर। फिर सती किसने अबॉलिश की 1829 में, विलियम बेंटिक, राजा राम मोहन द्वारा, ठीक है। उस समय मुगल किंग तो कौन था, अकबर था। ये अकबर ही टाइटल दिए थे राजा राम मोहन को राजा, ठीक है, ठीक है। फिर ये पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर जो थे वे प्रिंसिपल
कहते हैं कि ये तो जनरली भाई कंफ्यूज कर देता है यूपीएससी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर और विष्णु शास्त्री पंडित और डी के कार्वे, ठीक है। तो इन तीनों क्या क्या कौन सी पोस्ट पे थे ये आप पढ़ लेना ध्यान से, क्योंकि ये तीनों को ही कंफ्यूज करता है, ठीक है। और एज ऑफ कंसेंट, ये एज ऑफ कंसेंट आया था, ये कहते हैं कि गर्ल्स की जो एज थी वो 12 ईयर्स के कम से नहीं हो सकती थी। चाइल्ड मैरिज मतलब एक तरीके से चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट करता था, ठीक है। फिर शारदा एक आया था, शारदा एक में थोड़ा और एज बढ़ा दिया है, गर्ल्स की मिनिमम एज 14 कर दी गई और बॉयज़ की 18 कर दी गई, ठीक है। फिर ये एजुकेशन रिफॉर्म कुछ आए थे, इसमें इंग्लिश एज ए मीडियम किया गया था, ध्यान देना। मॉर्लेज मीन्स 1835 में जो आया था एक्ट, ये इसमें इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ एजुकेशन था। और वुड डिस्पैच में मेन यही आपको याद रखना है कि वर्नाकुलर लैंग्वेज था। दो चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। इन दोनों में से ही कंफ्यूज करेगा यूपीएससी, ठीक है। बाकी आप कर लोगे, इन दोनों को अगर आप पहचान लिए तो आप आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? 1905 में। ये कर्जन उस समय वो थे, वॉइस रॉय थे, ठीक है। अब रीज़न क्या दिया गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव नीड था, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेट था इसलिए इसको डिवाइड करने गया था। बट दे वांट टू प्ले अ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी विथ अस, ठीक है। अब स्वदेशी मूवमेंट आया था, स्वदेशी मूवमेंट में बॉयकॉट कर दिया गया था ब्रिटिश गुड को, ठीक है। इंडियन गुड को प्रमोट किया गया था, ठीक है। और फिर उसमें लीडर कौन थे? तिलक थे, लाला लाजपत राय, अरविंदो घोष थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट थे भाई, इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट भाई कांग्रेस का भाई तो पूछ ही लेता है, तो आप देख लेना। फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, लेकिन कांग्रेस को फॉर्म किया गया था ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, ठीक है। दादा भाई नौरोजी, मैं छोटा छोटा यहाँ पे न्यूज़पेपर वगैरह लिख दिया हूँ, ये बाद में ऐड किया कि थोड़ा बहुत आपको पता रहे कि दादा भाई नौरोजी वॉइस ऑफ इंडिया लिखे। बुद्दीन तैयब जी फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। गोपाल कृष्ण गोखले बनारस के थे 1905 में, ठीक है, जब पार्टीशन हुआ था यहाँ पे, ठीक है। 1906 में जब दादा भाई नौरोजी बने थे, ठीक है। दादा भाई नौरोजी मैक्सिमम प्रेसिडेंट थे, मैक्सिमम टाइम थे प्रेसिडेंट, 3 बार बने थे, ठीक है, 3 टाइम्स, ठीक है। उनका गोल 1906 में स्वराज का गोल दिया गया था। यहाँ पे मुस्लिम लीग फॉर्म हुई थी, ठीक है, मुस्लिम लीग फॉर्म हो गई थी यहाँ पे। रास बिहारी घोष थे। यहाँ पे सूरत स्प्लिट भी हो गया था, सूरत स्प्लिट में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दोनों अलग अलग थे कि भाई उनका पॉलिसी अलग होगा, इनका पॉलिसी अलग होगा, ठीक है। फिर फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट एनी बेसेंट थी, बट फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट अगर कोई पूछे तो एनी बेसेंट आप बताओगे, ठीक है। अगर फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट पूछे तो सरोजनी नायडू, ठीक है भाई। अब सूरत स्प्लिट में मैंने जैसे बताया कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट दोनों थे, लेकिन यूनाइट हो गए थे फिर लखनऊ पैक्ट में मुस्लिम भी यूनाइट हो गए थे, ठीक है। तो मौले मिंटो रिफॉर्म जो था वो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम था जनरली, ठीक है। होम रूल जो था आयरिश होम रूल के बेसिस पे था। तिलक का होम रूल अलग था, बाल गंगाधर तिलक, और एनी बेसेंट का होम रूल अलग था। तिलक का होम रूल जो था महाराष्ट्र वगैरह में था, लेकिन बॉम्बे में नहीं था। ये भाई यहाँ का यही की है कि अगर पूछ लेगा कि तिलक होम रूल्स इज़ ऑल्सो इन द बॉम्बे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तिलक का होम रूल जो लीग था वो बॉम्बे में नहीं था। एनी बेसेंट का था वो बाकी जगह था, और इसका लूजली ऑर्गेनाइज था, ठीक है। एनी बेसेंट का न्यूज़पेपर था, ये जनरली पूछ लेते हैं, न्यू इंडियन कॉमनवेल्थ, ठीक है। और ये इंडियन मुस्लिम्स वगैरह और नॉन ब्राह्मण्स फ्रॉम साउथ वगैरह नॉट ज्वाइन, ठीक है। एंग्लो इंडियंस मुस्लिम्स नॉट ज्वाइन किए थे, ठीक है। लखनऊ पैक्ट जो था वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था, ठीक है। ऐसा हम लोग ये सोचे कि 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था, तो ये हमने सोचा कि डिमांड ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट जो था, ये हम लोग अगर कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने सोचा कि अगर हम साथ में मिलकर काम करें तो क्या पता हमें जल्दी आज़ादी मिल जाए, तो डिमांड ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट हमने किया था। बीजी तिलक और बेसेंट जो थी, एनी बेसेंट, इनके मतलब अगुवाई में हुआ था, ये लीडर थी, लेकिन प्रेसिडेंट नहीं था। प्रेसिडेंट कौन था इसमें? लखनऊ पैक्ट में AC मजूमदार थे, ठीक है, AC मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, ठीक है। डायरकी इन द प्रोविंस था, डायरकी मतलब 2 लिस्ट हो गया था, ट्रांसफर्ड लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट थे, कुछ सब्जेक्ट रिजर्व लिस्ट में थे। रिजर्व लिस्ट में गवर्नर जनरल अपना खुद से डिसाइड करता था, ट्रांसफर्ड लिस्ट में बाकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो थे उनके वोटिंग के अकॉर्डिंग था, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह,
ठीक है, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट था। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को किसने बुलाया था? राजकुमार शुक्ला ने बुलाया था, ठीक है। और वो इंडिगो ग्रो करने के लिए फोर्स कर रहे थे 3/20 पार्ट में, ठीक है। लेकिन गांधी जी के साथ कौन कौन लीडर था ये जनरली पूछ लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी एक कमेटी बनाई, इसमें गांधी जी भी थे, मेंबर थे, याद रखना, ठीक है। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक थी, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी अहमदाबाद में। वर्कर्स जो थे स्ट्राइक कर दिए थे, वर्कर्स स्ट्राइक किए थे, ठीक है, वो वेज बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो बाद में 25% वेज बढ़ा था, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह में नॉन कॉपरेशन था, खेड़ा सत्याग्रह चला था। फिर जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, ये आपको सब पता ही होगा भाई, जलियांवाला बाग बहुत फेमस है। यहाँ हमारे भाइयों के ऊपर गोली चला दिए थे अंग्रेज, ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे अपना नाइट हुड टाइटल रिनाउंस किए थे। गांधी जी जो थे केसरी हिंद अपना कर दिए थे। और ये दो लीडर जो थे हमारे, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल जो थे, अरेस्ट हुए थे तभी ये आए थे, बैसाखी का फेस्टिवल था, ठीक है। और कांग्रेस जो थे, ये देखिए कट गया, कांग्रेस जो थे यहाँ पे ओनली सेकंड राउंड टेबल में, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, बट ओनली सेकंड राउंड टेबल्स में ही पार्टिसिपेट किए थे, बाकी 2 में नहीं किए थे। तो याद रखना, ठीक है। अगर कोई पूछ दे कि भाई तीनों में किए थे या पहले में किए थे या तीसरे में किए थे, तो नहीं, दूसरे में ही किए थे, ठीक है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ज़मींदारी, भाई ये तो CAPF में आया भाई, CAPF, CDS, NDA सब में आया। ये किसने इंट्रोड्यूस किया और ये कौन सा था, ठीक है। रैयतवारी किसने इंट्रोड्यूस किया? थॉमस मुनरो। महलवारी किसने किया? हॉल्ट मैकेंजी। ज़मींदारी किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। और कहाँ कहाँ एरिया कहाँ का था, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। आप जनरली देखोगे ज़मींदारी जो था नॉर्थ इंडिया में था, आपको लर्न नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, मैं याद करा दूंगा, ठीक है। ज़मींदारी जो था नॉर्थ इंडिया में था। रैयतवारी जो था, रैयत जो था वो साउथ में था, समझ लो। साउथ इंडिया का कोई स्टेट आया तो समझ लो रैयत यारी, मद्रास हो गया ये वो, ठीक है। महलवारी जो था वो वेस्टर्न इंडिया में था, पंजाब साइड था, ठीक है। तो ये आप देख लो। कांग्रेस कांग्रेस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स आफ्टर नॉन 2 पार्ट में हो गया था, एक प्रो चेंजर, एक नो चेंजर। नो चेंजर जो थे कांग्रेस को उसी हिसाब से चला रहे थे जैसे गांधी जी वगैरह, गांधी जी की ये पार्टी में थे सब। और प्रो चेंजर जो थे वो CR दास, मोतीलाल नेहरू वगैरह थे, ठीक है। ये काउंसिल में एंट्री चाहते थे, वो चाहते थे कि काउंसिल में एंट्री करके ही चेंज लाया जा सकता है, ठीक है। कम्युनल अवार्ड ये था कि लोथियन कमेटी के द्वारा दिया गया था, और ये था कि सारे जो सेपरेट इलेक्टोरेट थे मुस्लिम्स को और यूरोपियन, सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस, वुमेंस, डिप्रेस्ड क्लास को, ठीक है, ये रामसे मैकडोनल्ड ने दिया था, ठीक है। इनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में इन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। बट जो डिप्रेस्ड क्लास थे उनको पूना पैक्ट में गांधी जी ने इनको हंगर स्ट्राइक किया था। तो पूना पैक्ट में BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में साइन हुआ कि ठीक है, डिप्रेस्ड क्लास इज़ अ पार्ट ऑफ हिंदू सोसाइटी, तो इन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा, ज्वाइंट इलेक्टोरेट होगा। सेपरेट इलेक्टोरेट और ज्वाइंट इलेक्टोरेट क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ। सेपरेट इलेक्टोरेट जो होता है, इसमें अगर कोई एरिया होता है उसमें अगर मुस्लिम्स का है तो उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव जो खड़े होंगे इलेक्शन में, रिप्रेजेंटेटिव, वो भी मुस्लिम होंगे, और जो वोटर होंगे वो भी मुस्लिम होंगे, ठीक है। वोटर भी होंगे, वो भी मुस्लिम होंगे। कोई और जैसे हिंदू वगैरह अगर इस एरिया में रह रहे हैं तो उनको वोटिंग राइट नहीं रहेगा, ठीक है। ये सेपरेट इलेक्टोरेट हो गए। ज्वाइंट इलेक्टोरेट क्या होता है? ज्वाइंट इलेक्टोरेट ये होता है कि अगर कोई एरिया है तो वहाँ पे अगर मुस्लिम हिंदू हैं, लेकिन अगर मुस्लिम का जॉइंट इलेक्टोरेट है, फॉर एग्जांपल मुस्लिम है, तो जो रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे वो मुस्लिम रहेंगे, लेकिन जो वोटिंग राइट रहेगा वो हिंदू को भी रहेगा, मुस्लिम को भी रहेगा, क्रिश्चियन सभी को रहेगा, ठीक है। तो ये जॉइंट इलेक्टोरेट और सेपरेट इलेक्टोरेट में यही डिफरेंस है, ठीक है। अगस्त ऑफर 1940 से, मैं तो बोल रहा हूँ भाई 1940 से 47 तक कितनी बार बोला है कि इंपॉर्टेंट है, हर साल UPSC पूछता है इस एरिया से क्वेश्चन, ठीक है। तो अगस्त ऑफर जो है 1940 में आया था, ठीक है।
इसमें क्या मेन में डोमिनियन स्टेटस बात किया गया, वॉइस रॉय का एक्सपेंशन, वॉइस रॉय काउंसिल का, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, ठीक है, इसमें मैक्सिमम इंडियन होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आफ्टर वॉर भाई, हाँ अभी वॉर ख़त्म हो जाएगा तो भाई अभी सपोर्ट मांग रहे थे, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आफ्टर वॉर कर रहे थे, बहुत अच्छे, ठीक है। और नो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट विदाउट माइनॉरिटी, भाई इसमें मुस्लिम को भी थोड़ा कंसल्ट कर लिया इन लोगों, ठीक है, मुस्लिम को भी लेके चलते हैं कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं होगा तो विदाउट माइनॉरिटी के नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हमारे कांग्रेस ने सबको रिजेक्ट कर दिया, इन सबको, कि ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है, हमें चाहिए फुल आज़ादी, फुल इज्जत, ठीक है। तो नेशनल मूवमेंट इंडिविजुअल सत्याग्रह जो था वो गांधी जी ने लाया था, ये शो करने के लिए कि हम नेशनलिस्ट के पास पेशेंस है, ठीक है, हम लोग वीक नहीं हैं, ठीक है। पहला जो इंडिविजुअल, ये जनरली पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह कौन था, विनोबा भावे, ठीक है, तो ये कर लो। सेकंड जो थे वो नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। क्रिप्स मिशन भी में भाई देखो, जो अगस्त ऑफर में था वो क्रिप्स मिशन में था, गांधी जी इसलिए इसको बोल दिए पोस्ट डेटेड चेक है, ठीक है। वही डोमिनियन स्टेटस, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आफ्टर वॉर, और कांग्रेस मुस्लिम दोनों रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। अब क्रिप्स मिशन ही की वजह से ही क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, ठीक है। ये कोई बोले नॉन वायलेंस था तो इट इज़ अ वायलेंस मूवमेंट, आई एम सॉरी, इट इज़ नॉन वायलेंस हो गया, गलत हो गया, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है, इट इज़ अ वायलेंस मूवमेंट, ठीक है। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। और गांधी जी वॉज ए लीडर, ठीक है, इट इज़ अ वायलेंस मूवमेंट, यहाँ ये गलत हो गया, ठीक है। गांधी जी वॉज ए लीडर, ठीक है, गांधी जी लीडर थे फॉर विड्रॉल, और गांधी जी ब्रिटिश को इमीडिएटली कहें कि विड्रॉ करो भाई, जाओ यहाँ से, हटो, डू और डाई का वो दिए थे, डू और डाई, ठीक है। कुछ पैरेलल गवर्नमेंट भी सेटअप हो गया था कुछ कुछ एरिया में, फॉर बलिया एग्जांपल चिट्टू पांडे, और तामलुक में जातीय सरकार हो गया था, ठीक है, ऐसे आप देख लेना, ठीक है। और मूवमेंट वाज नॉट सपोर्टेड बाय मुस्लिम लीग, भाई मुस्लिम लीग तो ऐसी थी भाई कि मूवमेंट सपोर्ट नहीं करती थी, ठीक है। जिन्ना वगैरह थे इसके लीडर, जो पाकिस्तान में इस समय उनके भगवान है पाकिस्तान के, ठीक है। तो मुस्लिम लीग थी वो पार्टिसिपेट नहीं करती थी, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी नहीं की थी, हिंदू महासभा नहीं की थी, ठीक है। कैबिनेट मिशन जो था वो तीन लोग को भेजा गया था वहाँ से कि आप जाएँ वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल जो डेडलॉक है, जहाँ वहाँ इंडिया में प्रॉब्लम है, उसको सही करें। तो पैथिक लॉरेंस जो थे वो चेयरमैन थे, और जो स्टफोर्ड क्रिप्स मिशन लेके आए थे वो थे, और एवी अलेक्जेंडर, 3 लोग आए थे, ठीक है। ये जनरली पूछ देता है, CAPF CDS NDA तीनों में है, ठीक है। ये पाकिस्तान को डिमांड रिजेक्ट किया था, चलो कुछ तो अच्छा किया, लेकिन फिर बाद में मिल गया था, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेटअप कराया गया था, ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट इसी की वजह से आई थी, ठीक है। एल्बर्ट बिल, भाई मैं भूल गया था, तो एल्बर्ट बिल वेरी इंपॉर्टेंट थे, रिपॉन के समय आया था, लॉर्ड रिपॉन, ठीक है, 1883 में। इसमें ये था कि इंडियन, पहले हुआ करता था कि इंडियन जो जज थे, यूरोपियन जो क्राइम करते थे, यूरोपियंस ब्रिटिशर्स, उनको ट्रायल नहीं कर सकते थे। तो ये एल्बर्ट बिल के थ्रू रिपॉन ने ये लेके आया था कि इंडियन जज जो मजिस्ट्रेट, वो ब्रिटिशर्स को भी ट्राई करेंगे, लेकिन जो ये थे यूरोपियन ने काफ़ी इसे प्रोटेस्ट वगैरह किया, तो ये हट गया था, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के लिए भाई मैंने PDF दिया है टेलीग्राम चैनल पे, ये उसको आप देख लो, ठीक है। और पार्ट 2 के लिए भाई सब्सक्राइब कर लो, और पार्ट 2 भी लेके आऊँगा, जल्दी लेके आऊँगा पार्ट 2, जिसमें पॉलिटी होगा प्लस साइंस। भाई तब तक इसको जितनी बार पढ़ सकते हो पढ़ लो।